यहाँ पे बनाना बस बस। वो तो ग्रेट लोटा अब उतरेगा वो चला दिया। आप संघर्ष करो, बहन आप संघर्ष करो, बहन आप संघर्ष करो। आज की मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुकी हैं। मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ बुके देकर स्वागत करें। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बाबा साहब के। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल व ग्रीन गार्डन तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा निर्मित अन्य जन उपयोगी परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में विश्वव्यापी सत्य, अहिंसा, भाईचारा एवं मानवता पर आधारित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इनके इस पवित्र दिवस पर यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा क्षेत्र में मेरी सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन का तथा संबंधित जिले के अन्य और महत्वपूर्ण कार्यों का आज मेरे द्वारा किए गए लोकार्पण की मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस शुभ अवसर पर आप लोग भी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी भी मुझे काफी ज्यादा खुशी है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही आज इस मौके पर सबसे पहले मेरा यही कहना है कि अपने देश में
दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों द्वारा खास तौर से दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किए गए अथक प्रयासों एवं इनकी प्रेरणा का ही ये नतीजा है कि मैं आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और वैसे भी आप सभी ये जानते हैं कि मेरी सरकार ने अपने 4 बार के शासनकाल में यहाँ गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलने व समता मूलक समाज व्यवस्था की सही स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है, जिनकी जातिवादी मानसिकता में जकड़ी अन्य दलों की पूर्ववर्ती सरकारों ने सदैव उपेक्षा की है। अर्थात इन महान हस्तियों की अभूतपूर्व त्याग तपस्या को देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है, जो आगे चलकर निश्चित ही इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही अब आप लोग मुझसे यहाँ नोएडा में निर्मित किए गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूरी लखनऊ से काफी ज्यादा है। इन्हीं सब मुख्य कारणों की वजह से ही हमारी सरकार द्वारा जिला गौतम बुद्ध नगर में एक और भव्य स्थल व ग्रीन गार्डन आदि निर्मित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ अब ये अलग से स्टेट भी बन गया है, जिसमें से यमुना नदी भी होकर गुजरती है। और साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि दिल्ली में इसी यमुना नदी के पश्चिमी तट पर कई ऐतिहासिक इमारतें व हजारों एकड़ की कीमती जमीन पर नेहरू व गांधी परिवार से जुड़े स्मारक आदि भी बने हुए हैं। किंतु यहाँ हमारे लोगों के लिए खास ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय संविधान के निर्माता व खास तौर से इस देश के दलितों के एकमात्र मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके देहांत के बाद इनकी मूवमेंट को गति देने वाले बामसद DS4 व BSP के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी देहांत यहाँ दिल्ली में ही हुआ था। लेकिन देश में दलितों के प्रति शुरू से ही जातिगत द्वेष व हीन भावना रखने वाली कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार ने इस हजारों एकड़ की जमीन के कुछ हिस्से पर इन दोनों महापुरुषों के आदर सम्मान में इनके स्मारक व संग्रहालय आदि बनवाना उचित नहीं समझा, जिसको लेकर पूरे देश में इनको मानने वाले लोग काफी ज्यादा दुखी थे। किंतु अब खुशी की बात यह है कि इनके इस दुख को आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जहां हमारी पार्टी की बनी सरकार ने इस बात काफी हद तक दूर कर दिया है। अर्थात दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार द्वारा इनके नेहरू व गांधी परिवार से जुड़े स्मारक व संग्रहालय आदि स्थापित किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इसी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा क्षेत्र में यमुना नदी से लगे पूर्वी तट पर हमारे दलित महापुरुषों के स्मारक व संग्रहालय आदि भी अब निर्मित कर दिए गए। इसके समारोह में शामिल होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगी, उनके जाने तक कृपया अपनी अपनी जगह पे थोड़ी देर रुके रहें और उसके बाद इस यहाँ पे दर्शन करके इस भव्य बिल्डिंग का दर्शन करके उसके बाद आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह पे
बने रहने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।